जय उत्तराखंड। वैसे माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तराखंड के कलजिकल ब्लॉक से। कोरोना काल के बाद खुले स्कूलों के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने उत्तराखंड के कई स्कूलों के प्रधानाचार्य छात्र छात्राओं से वर्चुअल बात करी और उनकी समस्याओं को जाना और देखा कि किस तरह से अब आगे की पढ़ाई जो 10वीं और 12वीं की क्लासें रेगुलर की गई हैं कैसे हो। इसका जायजा लिया हमारे कलजीखाल के वरिष्ठ सहयोगी विक्रम पटवाल ने। कारगिल से धर्म सिंह इंटर कॉलेज कलजीखाल से यह रिपोर्ट देखें आप। हैंडवॉश करना है, उसके बाद सैनिटाइजर करना है और हमारे टेम्परेचर की पूरी जांच की जा रही है और फिर हम अपने कक्षाओं में बैठ रहे हैं और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ठीक बेटा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं। और आपको ऐसे ही शिक्षक शिक्षिका बहनों और शिक्षक बंधुओं के निर्देशन में आप लोग बेटा आगे बढ़ते जाओ। आपको जिंदगी में अच्छा आपका लक्ष्य मिले। मैं विक्रम पटवाल आज वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए फिर आज कलजीखाल के कारगिल शहीद धर्म सिंह इंटर कॉलेज में। तो आज हम कल जो विद्यालय खुले हैं 8 महीने के बाद ये कोविड-19 के प्रकोप के कारण, तो उस बारे में मैं स्कूल में जानना चाहता हूँ आया है। और आज ये शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी का भी एक वर्चुअल प्रोग्राम था छात्रों से और अभी ये शिक्षकों से, उस बारे में पता करने था। तो मेरे साथ ये बालिका, तो बालिका आपका नाम क्या है? मेरा नाम शरी है। तो आप 8 महीने बाद स्कूल आए, तो आपको कैसा लगा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल खुल के। तो इतने दिनों बाद हमारा स्कूल खुला और हमारे जो कल पहला दिन था विद्यालय का, और हमारे विद्यालय में कोविड-19 का बहुत अच्छा पालन हो रहा है। थर्मल स्कैनिंग हो रही है और सैनिटाइजर किया जा रहा है हाथों को, और क्लास में हमें सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में बैठाया जा रहा है। और इतने महीने बाद स्कूल खुली तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इतना अहम फैसला लिया। तो जैसे कि आज शिक्षा मंत्री जी का थी, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करना चाहती थी कि उन्होंने इतना अहम फैसला लिया और हमारे विद्यालय को खोला। जो हमारी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी टीवी के द्वारा और ये व्हाट्सएप के द्वारा, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है गांव में। और आपने ये विद्यालय खोलने का निर्णय लिया तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे पठन में बहुत परिवर्तन आया स्कूल में, और हमें टीचरों से पढ़ने का बहुत अच्छा सहयोग मिला। और हमारे जो ये विद्यालय में 8 महीने बाद स्कूल आने में लगभग हमारे स्कूल सर 7 महीने बाद खुले हैं और हमें इतना अच्छा फील हुआ है क्योंकि हमारी पढ़ाई में सर बहुत ही व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे। कभी किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं था, किसी के पास नेटवर्क नहीं था, किसी के पास टीवी नहीं था। तो कई बच्चे हैं जिनके पास नहीं था, कुछ बच्चों के पास था। तो जिन बच्चों को परेशानी हुई तो विद्यालय खुलने की वजह से हमें टीचरों का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है, हमारा भी योगदान अच्छा। तो मेरे साथ स्कूल के अध्यापक जी हैं। तो सर आपका नाम? विमल कुमार डोभाल जी। अब ये स्कूल खुल गई है, अब स्कूल में अब किस प्रकार का माहौल रहेगा और बच्चों को आप किस प्रकार से ये, क्योंकि पिछले 8 महीने तक स्कूल बंद थी तो बच्चों का ये कोर्स भी कुछ छोटा हुआ, तो किस प्रकार से आप लोग इसको पूरा करेंगे? देखिए सर, बच्चे भी चाहते थे कि विद्यालय खुले और हम लोग भी चाहते थे कि बच्चों से फेस टू फेस उनसे उनकी रीडिंग हो, उनकी पढ़ाई आरंभ हो। और हमारा जो ये पर्वतीय क्षेत्र है इसमें कोविड का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे विभाग ने और हमारे गार्जियंस ने इस पे निर्णय लिया कि विद्यालय खोले जाए। और जैसे कि 10वीं और 12वीं जो बोर्ड क्लासेस हैं इनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी क्योंकि गांव में नेटवर्क भी नहीं है और हमारे बहुत से गरीब छात्र छात्राएँ भी हैं जिन पे टीवी भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है। तो हम भी यही चाहते थे कि बच्चों की पढ़ाई पठान सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए हमें जितने भी कोविड शर्मा। सर आज कल से स्कूल खुल गई है, तो स्कूल में आपको शासन द्वारा प्रशासन द्वारा किस प्रकार के निर्देश हैं कि स्कूल में किस प्रकार से चलेगी? सरकार द्वारा हमारे पास गाइडलाइन आई हैं और हम जो भी निर्देश हमारे पास आए हैं हम इसका विधिवत पूर्वक इनका निर्वहन कर रहे हैं कार्यों का। और जैसे प्रातःकाल छात्र विद्यालय आते हैं उनका पहले गेट पर थर्मल स्कैनर के द्वारा इनकी जांच की जाती है। सभी टीचर इसमें सहयोग करते हैं। क्लासों में हमने जो बैठक व्यवस्था है 2 गज की दूरी के अनुसार हमने व्यवस्था की है और व्यवस्था बहुत सुंदर की है और सभी हमारे अध्यापक इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को ये जो गणित का कोर्स है किस प्रकार से पूरा कराएंगे आगे? सर
बहुत खुशी की बात है कि कल जो है 2 तारीख से जो है स्कूल खुले हैं और हम लोग ऑनलाइन पढ़ा तो रहे थे यूट्यूब के द्वारा और व्हाट्सएप से जो है, लेकिन वो हम नहीं संतुष्ट हो पा रहे थे। जिस तरह से हमको बच्चों को पहुंचना चाहिए था वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जब बच्चा सापेक्ष सामने होता है तो वो हम जांच जाते हैं कि बच्चे ने ग्रहण कर लिया या नहीं कर लिया, लेकिन वहाँ पर हमको वन साइड हो रहा था, इस वजह से हम थोड़े से असंतुष्ट हो रहे थे। और ये मंत्री महोदय का हमारा बहुत अच्छा निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूँ और बच्चे भी पूर्ण सहयोग अब देंगे। हम टाइम कम है लेकिन हम अपनी छुट्टी का त्याग करते हुए हम भरपूर जो कोशिश जो है हमारी रहेगी। हम जो भी छुट्टी साथ ही समय ये खंड शिक्षा अधिकारी हैं जी, जो ये पूरे ब्लॉक के अधिकारी हैं। तो सर आपका नाम? इदरीस अहमद सर, ये आप तो पूरे ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी हैं इस टाइम, तो आप तो पूरा ब्लॉक देख रहे होंगे, तो आपने ब्लॉक में मतलब पूरे स्कूलों में किस प्रकार की मतलब व्यवस्था करवाई है? ये विद्यालय जब खुलने के बारे में एसओपी जारी थी राज्य सरकार की, उसी का अनुपालन करते हुए समस्त प्रधानाचार्यों को जो है समय से पूरी एसओपी जो है जारी कर दी गई थी और अवगत करा दिया गया था कि कोविड-19 के बचाव हेतु जो है समस्त जो भी निर्णय लिए जाने हैं, चाहे वो सैनिटाइजर का हो, थर्मल स्कैनर खरीदने का हो और रूमों को कक्षाओं को सैनिटाइज कराना, चूंकि विद्यालय काफी लंबे समय से बंद थे, साफ सफाई था। हमारे सभी प्रधानाचार्यों ने इस आशय का प्रमाण पत्र समय से हमें उपलब्ध करा दिया था कि उनके द्वारा समस्त विद्यालयों को सैनिटाइज करा दिया गया है और पर्याप्त साफ सफाई जो है उनके द्वारा करा दी गई है। थर्मल स्कैनर उन्होंने जो समग्र शिक्षा से धनराशि प्राप्त हुई थी उससे क्रिया कर लिया गया है। पूर्व में जो बोर्ड के हमारे केंद्र थे उनको हमने थर्मल स्कैनर पूर्व में ही खरीदवा दिया गया था। सैनिटाइजर की व्यवस्था कर ली गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और इन सभी कोविड-19 के बचाव के पालन करते हुए हमारे विद्यालय जो है 2 तारीख से विधिवत राज्य सरकार और विभागीय अधिकारियों के आदेश के अनुपालन में खुल गए हैं और बहुत ही सराहनीय रहा है कि कल की और आज की जो हमारी उपस्थिति है वो बहुत अच्छी रही है। संपूर्ण विकास खंड में जो है लगभग 60% हमारे जो है छात्र छात्राएं उपस्थित हुए हैं। कहीं से भी अभी कोई ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि जो हमारे मनोबल को गिराने वाली हो और इसमें हमारे प्रधानाचार्यों का और हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं का और छात्र छात्राओं और विशेषकर हमारे अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जिन्होंने इस कोविड-19 महामारी से बिना कोई डर और खौफ पाले हुए अपने बच्चों को शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में भेजा। और हमारे सभी गुरुजनों से आज अनेक विद्यालयों से हमने दूरभाष पर जो है बातचीत की, शिक्षण कार्य प्रारंभ हो गया है और सभी मनोयोग के साथ में हमारे शिक्षक प्रधानाचार्य शिक्षिकाएं कार्य कर रहे हैं और छात्र छात्रा भी बड़े हर्षोल्लास के साथ में काफी 25 मार्च से विद्यालय बंद थे वो उपस्थित हुए हैं और सभी कोविड-19 का जो पालन जितना हो सकता है वो सुनिश्चित किया जा रहा है और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे विकासखंड से कोई भी ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटने पाए कि जिसकी वजह से हमारे विभागीय अधिकारियों को, शासन को ये लगे कि उनका जो निर्णय है वो कामयाब नहीं हो रहा है। उसको कामयाब करने के लिए हम अपने स्तर से पूर्ण प्रयास करते हैं। सर, एक बात वही जैसे मतलब शासन का ये भी आदेश था कि पूरे जो टीचर है उनका कोविड टेस्ट होने के बाद ही तब वो स्कूल में जी। तो आप इस पूरी मतलब आपके ब्लॉक में पूरे शिक्षकों के कोविड टेस्ट का आपका रिपोर्ट आ चुकी है? जी, ये सर आदेश हुआ था माननीय हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय का और एसओपी में ऐसी गाइडलाइन थी कि चूंकि शिक्षक जो है काफी समय से विद्यालय बंद है और ऑनलाइन शिक्षण करा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे कुछ शिक्षक मुख्यालय से इधर उधर हों और वो यात्रा करके विद्यालय में पहुंचेंगे तो संक्रमित होने का जो है डर है। इस कारण से शिक्षकों को जो है कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया था। इसके लिए हमने समस्त विकासखंड के जो है प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को समय से अवगत करा दिया था, आदेश निर्गत कर दिए थे और निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंडियाल के चिकित्सा अधिकारी महोदय से स्वयं मेरे द्वारा वार्ता की गई और इसमें हम 2 बार जो है बिलखेत में और घंडियाल में कैंप लगवा चुके हैं और आज भी घंडियाल में जो इसकी व्यवस्था की जा रही है। अधिकांश शिक्षक हमारे जो विद्यालय में पहुंचे उनके द्वारा अपनी नेगेटिव रिपोर्ट जो है प्रधानाचार्यों को सौंपी गई है और इस आशय का प्रमाण पत्र हमारे सभी प्रधानाचार्यों ने हमें उपलब्ध करा दिया है कि उनके शिक्षकों के द्वारा जो है कोविड-19 का जो है टेस्ट करा लिया गया, जो भी खासतौर से विशेषकर जो इधर उधर से बाहर से आए हुए हैं उनका तो विशेषकर सभी का जो है संपन्न कराया गया। सर, एक बात और जैसे कि हमारा तो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ तो बहुत कम है, लेकिन आपके ब्लॉक में भी ऐसे कोई स्कूल है कि जिसमें बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा हो या 2 पालियों में मतलब बच्चों को बैठाया जा रहा हो? अभी ऐसी स्थिति तो नहीं आई कि 2 पालियों में बिठाना पड़े, क्योंकि अभी कक्षा 10 और 12 की कक्षा संचालित हुई है। हमारे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज बिलखेत, जनता इंटर कॉलेज अखेटी और कलजीखाल इंटर कॉलेज जहाँ पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और पुरियाडांग में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे हमारी संख्या 150 से 250 के बीच है, लेकिन वहाँ पे चूंकि 10 और 12 के बच्चे आ रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में कमरे उपलब्ध हैं
तो एक क्लास को आवश्यकता पड़ने पर हमने कहा कि दूरी का पालन, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दूर दूर 6 फीट का पालन कराते हुए एक क्लास को 2 कमरों में बिठा लें, लेकिन 2 पालियों में चलाने की अभी आवश्यकता नहीं पड़ रही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी जी। मैं वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए विक्रम पटवाल, कल जी खाल। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लें, अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा